नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू 2023 से। जी हाँ साथियों, जैसे ही आपसे आवेदन लिए गए, विज्ञप्ति जब जारी हुई उसके बाद से ही आप विद्वान साथियों के कई प्रकार के MGGS स्कूलों से जुड़े प्रश्न हैं। अब उनका हमसे जैसे बन पाए अब तक 2 या 3 पार्ट में उनके आंसर दिए गए, क्योंकि साथियों एक ही वीडियो में सभी प्रश्नों के आंसर देना और हर वीडियो पर अलग अलग प्रकार के प्रश्न आपके, तो उसमें एक वीडियो में वो संभव नहीं था। इस वजह से आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आए हैं। MGGS स्कूलों से जुड़े आपके प्रश्नों के आंसर इस वीडियो के तहत हमसे जैसे बन पाए उस नॉलेज के आधार पर आपको दिए जा रहे हैं। इसके अलावा MGGS रिक्त पदों की सूचना और MGGS इंटरव्यू कब तक होंगे, ये भी आपको अपडेट दी जाएगी। साथियों, विदित होगा आपको, यदि आप हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं तो इससे पहले 2 या 3 पार्ट में जो है MGGS से जुड़े आपके प्रश्न, चाहे वो इंटरव्यू से संबंधित हो, चाहे लिखित एग्जाम से संबंधित हो, या रिक्त पदों की सूचना से संबंधित हो, या किसी भी प्रकार का, तो उससे संबंधित आंसर अब तक दिए गए हैं और एक और वीडियो लेकर के आए हैं। तो संपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के तहत बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो शिक्षा विभाग से जुड़े इस आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, इस चैनल पर आप विभागीय आदेश, रिजल्ट्स, आंसर कीज, दैनिक समाचार, आगामी भर्तियों की घोषणा, ये सभी अपडेट बिल्कुल ऑथेंटिक और सबसे कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ले चलते हैं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ और आपके प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के साथ वीडियो में आगे। साथियों, सबसे पहले यहाँ पर पहला प्रश्न है, हमसे जैसे बन पाए उस हिसाब से आपको जो है इसके तहत इन प्रश्नों के आंसर देने की कोशिश की है। सबसे पहले यहाँ पर पहला प्रश्न है मिधा में उनके द्वारा, जी सर हमने जो जिला भरा है उसके अलावा कोई और मिल गया तो फिर क्या होगा। साथियों, इस हेतु बताना चाहेंगे, हालांकि जो विज्ञप्ति जारी हुई थी सामान्य विद्यालय के टीचर्स को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षण कार्य हेतु पदस्थापित करने के लिए, उस विज्ञप्ति के तहत तो ऐसा दिया हुआ है कि आपको राजस्थान के किसी भी जिले में जो है पदस्थापित किया जा सकता है विभागीय आवश्यकता अनुसार और पदों की स्थिति के अनुसार। लेकिन साथियों बताना चाहेंगे आपको जो है, जो आपने गृह जिला, जी हाँ, जिस जिले के लिए आपने आवेदन किया है, पहली वरीयता आपको उसी आधार पर मिलेगी। लेकिन इसमें आपका जो रिटन एग्ज़ाम हुई है उसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं और इसके बाद में जो 30 नंबर का इंटरव्यू होने वाला है, इस इंटरव्यू में और दोनों को मिला करके जो मेरिट का निर्धारण होगा उस आधार पर आपको जो है उन साथियों में जो यदि आप ऊपर रहते हैं, यदि आपका स्कोर अच्छा रहता है मेरिट में, तो उस आधार पर पदों की स्थिति के अनुसार संबंधित जिले में जो आपने जिला भरा है तो उसमें आपको जो है पदस्थापित किया जाएगा विभागीय आवश्यकता अनुसार, पदों की स्थिति संबंधित जिले के अनुसार जो है आपको वही जिला मिलेगा। उस स्थिति में आपको फिर राजस्थान के अन्य जिलों में पदस्थापित किया जा सकता है यदि पूरे पद भर जाते हैं, तो उसके बाद की ये स्थिति है। हालांकि पहली वरीयता आपको गृह जिले की मिलेगी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्या इंटरव्यू देने के बाद ज्वाइनिंग करना जरूरी होगा, जो RPMG है उनका ये प्रश्न है। तो साथियों, इसके लिए बताना चाहेंगे यह आपके ऊपर निर्भर होगा इंटरव्यू देने के बाद, और जो लिखित पदों का जो अंक और इंटरव्यू के अंक दोनों जोड़ करके मेरिट का निर्धारण होगा। मेरिट का निर्धारण होने के बाद में काउंसलिंग की प्रोसेस होगी संबंधित जिले वाइज, तो उसके अनुसार यदि आपको लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर निर्भर होगा। फिर काउंसलिंग में जो नियम होंगे, अधिसूचना जो जारी होगी विभाग की ओर से, उस अनुसार आपको जो है पदस्थापित किया जाएगा। तो ये अपडेट है। इसके अलावा अगला प्रश्न, जी हाँ, अगला प्रश्न है यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरा पेपर पास हो गया लेकिन इंटरव्यू नहीं देना चाहता, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़बरदस्ती कहीं भी पोस्टिंग दे दे। तो साथियों, ये जो प्रश्न है, अब कई साथियों के इस प्रकार के प्रश्न आए हैं कि पेपर पास हो गया, लिखित एग्जाम में आप पास हो गए लेकिन इंटरव्यू नहीं देना चाहते। तो ये इंटरव्यू नहीं देना या देना, ये आपके ऊपर निर्भर होता है कि आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं।
अब बात जैसे पहला प्रश्न आया था उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये भी कि जबरदस्ती आपको कहीं भी पोस्टिंग दे दें, वही स्थिति रहेगी पदों की स्थिति विभागीय नियमानुसार यदि आपका लिखित एग्जाम और इंटरव्यू दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो उस आधार पर आपको पहली वरीयता संबंधित जिले में जो आपने गृह जिला चूज किया है उसी में आपको पोस्टिंग दी जाएगी आपके परफॉर्मेंस के आधार पर। यदि ज़्यादा कैंडिडेट एक ही ज़िले से ज़्यादा मिलते हैं और पदों की स्थिति कम रहती है तो आपकी जो है परफॉर्मेंस इसमें निर्भर रहेगा मुख्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सकेरा खान जी का प्रश्न है, खाली सीट भरने के लिए क्या होगा अब? तो साथियों इसे तो आपको हमारे अन्य वीडियो में भी अपडेट दी गई थी। खाली सीट भरने की जो प्रोसेस है वह आपको बताई कि इंटरव्यू होगा अब आगे, और इंटरव्यू होने के बाद जो है काउंसलिंग की प्रोसेस रहेगी। काउंसलिंग की प्रोसेस के तहत आप जो लिखित एग्ज़ाम और मेरिट का जो निर्धारण है, लिखित एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू दोनों के अंकों जोड़ करके मेरिट का निर्धारण होगा और मेरिट सूची जो जारी होगी उसके बाद में संबंधित जिलों से रिक्त पदों की सूचना मांगी गई है। जैसे कि आपको हमारे अन्य वीडियो में अपडेट दी गई थी, रिक्त पदों के अनुसार आपको जो है उन खाली सीट को भरा जाएगा। तो ये प्रोसेस रहेगी। आगे की अपडेट या आगे का प्रश्न है संतोष जी का, काउंसलिंग के बाद अगर कोई ज्वाइन नहीं करना चाहे तो क्या होगा? तो ये भी आपके स्वयं पे ऊपर निर्भर होता है। यदि आप काउंसलिंग प्रोसेस में अगर आप भाग लेते हैं, काउंसलिंग आप करवा लेते हैं तो उसके बाद में ये आपके ऊपर निर्भर रहेगा कि आप उसको ज्वाइन करना चाहें या नहीं करना चाहें। बाकी फिर विभाग जो है आवश्यकता अनुसार और उनके नियम अनुसार जो अधिसूचना होगी काउंसलिंग में, ये ध्यान दें काउंसलिंग में जो उनकी अधिसूचना होगी उस अनुसार आपको जो है बाद में पदस्थापित आपकी पोस्ट और कैटेगरी के अनुसार जो है किया जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न यहाँ पर है अभिलाष कुमारी जी का, जो इनका प्रश्न है 11.75 पर कोई चांस है क्या? तो बताना चाहेंगे साथियों, अभी ये सिर्फ आपके लिखित जो है अंक थे। इसमें आपको जैसा कि पता होगा मैक्सिमम 30 अंक इसके तहत रखे गए थे। 60 प्रश्न इसमें आपके आए थे। अब उसमें से 11.75 आ रहे हैं तो मिनिमम आपको 40% अंक लाने थे, तो इसमें तो इस संभव नहीं हो पाएगा ये तो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर अब यह है राजवीर यादव जी का प्रश्न, सर अभी तक अदर स्टेट वालों को ज्वाइनिंग ऑर्डर है, तो ये इनका प्रश्न जो है महात्मा गांधी संविदा भर्ती जो 2023 है 9712 पदों पर जो निकाली गई थी उसके बारे में है। साथ ही इसे तो अभी जो अदर स्टेट की जो ज्वाइनिंग ऑर्डर है उसके बारे में कोई अपडेट निकल कर नहीं आई है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो आपको इस हेतु अवश्य सूचित किया जाएगा। चैनल के साथ जुड़े रहे, आपको जो है अवश्य अपडेट दी जाएगी। अगला प्रश्न है सूफी अंसारी जी का, जो पहले से ही MGJS में लगे हुए हैं इंटरव्यू में, पहले उन्हें वरीयता मिलेगी क्या? तो साथियों ये प्रश्न इसका आंसर आपको बताना चाहें तो ये जो प्रोसेस है इस बार की, जो सामान्य विद्यालय के टीचर्स हैं, सामान्य विद्यालय के टीचर उनसे आवेदन लिए गए थे। हिंदी मीडियम के जो टीचर हैं, इंग्लिश मीडियम उनको इंग्लिश मीडियम स्कूलों में उनको पदस्थापित किया जाएगा। तो इनको तो वरीयता जो पहले से लगे हुए उनको वरीयता इसमें नहीं मिलेगी। आगे वही सूफी अंसारी जी का ही प्रश्न है, रिक्त पदों की लिस्ट इंटरव्यू के बाद जारी होगी या पहले? प्लीज़, तो इसके लिए आपको हमारे अन्य वीडियो में भी अपडेट दी गई थी। साथ ही बताना चाहेंगे रिक्त पदों की जो लिस्ट है वो इंटरव्यू के बाद, और जो काउंसलिंग की प्रोसेस होगी, काउंसलिंग की प्रोसेस से पहले आपके सभी जिलों के रिक्त पदों की लिस्ट जारी हो जाएगी। जैसा कि आपको जो है विज्ञप्ति जारी हुई थी उस विज्ञप्ति के तहत भी दिया हुआ है साफ कि काउंसलिंग की प्रोसेस होने से पहले सभी जिलों के रिक्त पदों की सूचना जारी हो जाएगी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है निशा जहांगीर जी का, गुरु अगर चाहिया हो जाता है और अगर गृह जिले में सीट खाली नहीं होने पर किसी भी जिले में पोस्टिंग दी जा सकती है। साथियों इस प्रकार का प्रश्न ऊपर भी था, उसके लिए आपको अपडेट दी गई थी। वैसे आपको बताया कि संबंधित जिले में जो आपने होम डिस्ट्रिक्ट चूज किया है उसी में भी पोस्टिंग दी जाएगी। लेकिन यदि मान लीजिए उस ज़िले में सीटें कम हैं
पद रिक्त कम है और जो है अभ्यर्थी ज़्यादा हो रहे हैं, तो पहले जिनका परफॉर्मेंस लिखित एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों में मेरिट सूची के आधार पर सही रहता है तो उनको पहले हो पाएगा और उसके बाद में पूरी सीट भरने के बाद में आपको अन्य जिलों में जो है पदस्थापित किया जा सकता है। इनका प्रश्न है अवतार सिंह यादव जी का काउंसलिंग स्टेट वाइज होगी या जिले वाइज। तो साथ ही इस हेतु भी अपडेट दी गई थी। काउंसलिंग जो है जैसा कि आपको पता होगा सभी जिले से रिक्त पदों की सूचना मांगी गई है, तो जिले वाइज काउंसलिंग रहेगी इसमें। ये प्रश्न है टीना गुर्जर जी का, सर लेवल 2 इंग्लिश की पोस्ट इतनी कम क्यों है। तो साथियों इस हेतु बताना चाहेंगे अभी तक रिक्त पदों की सूचना जारी नहीं हुई है। हाँ, हो सकता है सभी ज़िले में जो है रिक्त पद कम हो, ऐसा नहीं है, कई ज़िले में रिक्त पद ज़्यादा हैं। लेकिन लेवल 2 इंग्लिश की अगर बात करें तो इसके लिए बताना चाहेंगे साथियों सबसे ज़्यादा पद लेवल 2 इंग्लिश के और लेवल 1 के पद ज़्यादा हैं। और जैसे साइंस मैथ वालों की अगर कहें तो साइंस मैथ के पद कम हैं लेवल 1 और लेवल 2 इंग्लिश की जो सब्जेक्ट है उसके अलावा साइंस मैथ के पद इसमें कम हैं। और ये अगला प्रश्न है यहाँ पर है, टॉप की वैकेंट पोस्ट आ गई क्या। प्रवीण सिंह जी का प्रश्न है ये। तो साथियों इसे तो बताना चाहेंगे अभी तक टोंक जिले की वैकेंट पोस्ट जो है लिस्ट जारी नहीं हुई है। जैसा कि आपको अपडेट दी गई है काउंसलिंग की प्रोसेस पहले सभी जिलों की रिक्त पदों की सूचना जारी हो जाएगी, तो आपको अवश्य इस हेतु सूचित किया जाएगा। चैनल के साथ आप बने रहें, रिक्त पदों की जानकारी जैसे हमें प्राप्त होगी आपको अवश्य सूचित किया जाएगा। तो साथियों ये कुछ प्रश्न थे आपके, उन प्रश्नों का जवाब हमारे द्वारा जैसे भी बन पाया आपको देने की कोशिश की। वैसे आप सभी परिचित हैं, विद्वान साथी हैं, जानते हैं इस बारे में, लेकिन जैसे भी बन पाया। इसके अलावा 2 पार्ट्स में पहले भी आपको आपके द्वारा प्रश्नों के आंसर दिए गए थे। अब रही बात रिक्त पदों की सूचना के बारे में आपको वीडियो में बता दिया गया है। इंटरव्यू कब तक होंगे तो साथ ही इसके लिए बताना चाहेंगे, हालांकि सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में इंटरव्यू की डेट फाइनल होने के पूरे चांसेज हैं। अगर इससे पहले भी अगर होते हैं इसी माह में तो आपको अवश्य सूचित किया जाएगा। चैनल के साथ जुड़े रहें। आशा करते हैं साथियों वीडियो पसंद आया होगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत। थैंक यू।